क्या हुआ बेटी? यहाँ चर्च क्यों लेकर आई हो? मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। क्यों बेटी, आखिर बात क्या है? माँ कैसी है पिताजी? माँ तो बिल्कुल ठीक है बेटा, पर तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे माँ से बात करने का मन हो रहा है। जरा फोन लगाएंगे? मेरा फोन कार में ही रह गया है। लेकिन मेरा फोन तो घर में माँ के पास रखा है। तुम्हारा मैसेज देखते ही मैं घर से निकल पड़ा। माँ के फोन में बैलेंस नहीं था, इसीलिए उसने मेरा फोन मांग लिया और मैं उसे देकर आ गया। आपने अपना मोबाइल तो दे दिया, पर उसमें तो पासवर्ड होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे फोन का पासवर्ड तुम्हारी माँ को और तुम्हारी माँ का पासवर्ड मैं जानता हूँ। तो फिर आपके बीच की प्राइवेसी? एक पति पत्नी के बीच में कैसी प्राइवेसी? वो तो बाहर वालों के बीच होना चाहिए। अगर हम ही आपस में बातें छिपाएं तो निश्चय ही कुछ गड़बड़ है। अगर किसी पर किसी को शक हो तभी तो दूसरा पासवर्ड लगाएगा। अच्छा वो छोड़ो, पहले तुम अपनी समस्या बताओ। मेरी भी यही समस्या है। उन्होंने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा कर रखा है और मुझे भी ये बताते नहीं हैं। मुझे तो कभी कभी उन पर शक होता है। तुम शक मत करना, मन खोलकर बातें करना, देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर देना। सॉरी मालती। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आप पर शक जो किया। मेरे बर्ताव से ही तो तुम्हें वैसे शक हुआ ना। अब तुम्हें बताए बगैर मैं सेल फोन का पासवर्ड नहीं बदलूंगा, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। अब से हमारे बीच कोई भी रहस्य नहीं होगा। सच कहा तुमने। दरअसल मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है जी, बताइए ना। मेरा सेल फोन में पासवर्ड रखना जितनी बड़ी गलती है ना, बस उतनी ही गलती तुम्हारी भी है। तुम अपने फोन पर लगातार अपनी माँ से बात करती रहती हो, वो भी गलत ही है। अपनी माँ से बात की तो उसमें क्या गलती है जी? अपनी माँ से बात करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी भी तो एक सीमा होती है। अगर कोई हद पार कर दे। ऐसी मैंने क्या गलती की? अपनी माँ से बात करने में क्या बुराई है? मेरा मतलब वो नहीं है। आपके कहने का वही मतलब है कि मेरी माँ आपकी दुश्मन है? पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अब देखो, तुम ही समस्या बढ़ा रही हो। लेकिन शुरुआत तो आपने ही की ना, और फिर मुझ पर उंगली उठाते हो। ये क्या बात हुई? मैंने रोटी बनाई है माँ। तुमने क्या सब्जी बनाई है? मालती। मैं भी सोच रही हूँ कि वही बना लूं। मालती। हाँ, क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? अपनी माँ से बात कर रही हूँ। अच्छा, अब तुम चलो। आप चलिए, मैं आती हूँ। हाँ बोलो ना माँ। ये अभी काम पर से लौटे हैं। पता नहीं, पर मैं उनके बारे में आपको बाद में बताती हूँ। फोन पर कौन है? मेरी माँ है। माँ, पिताजी घर लौट गए क्या? अच्छा दामाद जी, क्या मालती आप पर फिर से शक करने लगी है? वैसी तो कोई बात नहीं है। दामाद जी, जो आप कहना चाहते हो साफ साफ कह दीजिए। दरअसल मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मालती जब देखो अपनी माँ के साथ बात करती रहती है। तुम्हारी सासू माँ के साथ? हाँ ससुर जी, और घर में जो कुछ होता है उन्हें बताती है। घंटों तक बातें करती रहती है। तो आप ही उसे ये सब कुछ बताते क्यों नहीं? मैंने बताया था, पर वो सुनती नहीं है। क्या आप मेरे लिए सासू माँ से बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो मैं क्यों नाराज होऊंगा? तो फिर आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? कई परिवारों में फोन के कारण झगड़े होते रहते हैं। देखिए, अब फिर से शुरू मत हो जाना। अपनी माँ से बात करना मुझे अच्छा लगता है। उसमें आपको कौन सी बुराई दिखती है? मैं तो बस कह रहा था कि
आप कुछ मत कहिए, आप बाजार जाइए, मैं अभी आती हूँ। उन्होंने फोन किया था क्या तुम्हें? किससे बात कर रही हो? माँ से बात कर रही हूँ। बोलो ना। और क्या क्या कहा उन्होंने? क्या आप मेरे पिताजी से मिले थे? और क्या कहा उनसे आपने? मालती, आखिर हो क्या गया है आपको? मैं क्या किसी अनजान लोगों से बात कर रही हूँ? अपनी माँ से ही तो बात करती हूँ ना, इसमें आपको क्या बुराई लगती है? कभी कभार ठीक है, तुम हर वक्त बातें करते रहती हो। हमारे परिवार में जो समस्या होती है उनमें से एक कारण तुम्हारा फोन करना भी है। ओह, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे कान भरती है और उसी वजह से हमारे घर में समस्या होती है, यही ना? मालती, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम हर बात गलत क्यों सोचती हो? मैं गलत सोचती हूँ? आपकी सोच ही गलत है। आपको मेरी माँ के बारे में गलतफहमी हो रही है। मेरी माँ ने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया? आपकी बातों से मेरी माँ को कितनी चोट पहुँची होगी। मालती, अब तुम बहुत बोल रही हो। मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, नहीं तो क्या कर लोगे? मुझ पर हाथ उठाओगे, बस इतना ही ना? उसमें कौन सी बड़ी बात है? मालती, अब बस भी करो। जैसे आपकी माँ आपके लिए है, उसी तरह मेरे लिए मेरी माँ है। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? कौन है? तुम्हारी माँ है ना? जाओ बात करो। मम्मी, क्या सोच रही हैं आप? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, ऐसे प्रभु कहते हैं। बस उसी के बारे में ही सोच रही थी। बुद्धिमान स्त्री, उसका क्या मतलब है? मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ ना, उस पर ठीक से ध्यान देना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें किसी और का घर संवारना है। पर एक मूढ़ स्त्री बिना समझ के कोई कार्य करे तो वो निश्चय ही उसके परिवार को विनाश के मार्ग पर ले चलेगा। मूढ़ स्त्री के कार्य कैसे होते हैं? अपने पति की बात का उल्लंघन करना और बार बार उल्टा जवाब देना, हर एक बात पर झगड़ा करना और हर बात में जिद्दी बने रहना, अपने सास ससुर को बैरी के रूप में देखना, और भी कहा जाए तो बिन प्रार्थना के बिना बाइबल पढ़े रहना भी मूढ़ स्त्री के कार्य होते हैं। तुम्हें कभी भी परिवार की शांति को भंग करने जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर परिवार में विभाजन हुआ तो वो कभी भी स्थिर नहीं रहता। अगर एक स्त्री को प्रभु एक परिवार से जोड़ते हैं तो वो इसलिए कि वो स्त्री उस परिवार को दृढ़ बनाकर खड़ा करे। इस बात को स्त्री को समझना चाहिए। मैंने तो ऐसे कई सारे परिवार देखे हैं। शादी के बाद जब स्त्री ससुराल पहुंचती है, वो अपनी मूढ़ता के कारण उस परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। उसके बाद आंसू बहाकर क्या फायदा होगा बताओ? मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसे अच्छी तरह गांठ बांध लो। ठीक है मम्मी। इसकी हमें खुशी है और हमें ये भी खुशी है कि ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है, ऐसा कई लोग गवाही में बता रहे हैं। आज के दिन प्रभु परमेश्वर हम सबसे बातें करने वाले हैं। आज के दिन प्रभु परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीष बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
इसी के बारे में हम ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। नीति वचन की पुस्तक अध्याय क्रमांक 14 पहला वचन ये कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। अब एक नया घर बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं, पर उस घर को तोड़ डालने के लिए बस कुछ ही पल काफी होते हैं। अब देखिए, साल 2014 में चेन्नई के मौलीवाकम नाम के एक जगह पर 2 नई इमारतें बनाई गई थीं और उसमें एक पुरानी होने के कारण ढह गई और 69 लोग मारे गए और इसलिए सरकार ने फैसला किया, कोर्ट केस के बाद उस दूसरी इमारत को भी तोड़ डालना चाहते थे। और देखिए, उसे जब तोड़ा जाना था, बस कुछ ही पल के अंदर वो 11 मंजिली इमारत को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया था। तो देखिए, बनाना बेहद ही मुश्किल होता है, पर उसे तोड़ना बहुत ही आसान होता है। अब देखिए, कुछ ही पलों में बड़े बड़े इमारत को तोड़ दिए जाते हैं और ठीक उसी तरह हमारे परिवार को भी बनाने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। और अगर स्त्री को बुद्धि ना हो तो वो अपने ही हाथों से अपने परिवार को ढा देती है। ऐसा इस पवित्र वचन में लिखा हुआ है। अब घर को बनाने का क्या मतलब है? अपने बच्चे, पति, अपने रिश्तेदारों को एक करके रखना, उनके साथ प्रेम भाव से रहना, उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखना। अगर घर की स्त्री ऐसा ही काम करे, क्योंकि स्त्री ही ऐसे काम कर सकती है, प्रभु ने स्त्री को ही ये जिम्मेदारी दी है। परिवार को बनाने की जिम्मेदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब देखिए, एक परिवार में पति, बच्चे, सास, ससुर और बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। सभी का ख्याल रखना, उन सभी के गुणों के बारे में जानना परिवार को बनाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। परमेश्वर ने हम स्त्रियों को वो दे रखी है। आज देखिए, कई परिवारों में एक परिवार को बनाए जाने के बजाय परिवारों को तोड़ा जा रहा है। स्त्री अपनी मूढ़ता के कारण, सही बुद्धि न होने के कारण, मूढ़ता भरे कार्यों के कारण धीरे धीरे से अपने ही परिवार को ढा रही है। और हम लोग देख सकते हैं कि वो अपनी बातों के द्वारा ही अपने परिवार को ढा रही है। अब हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 9 और वचन 13। मूर्खता रूप स्त्री बकबक करने वाली है, वो तो भोली है और कुछ नहीं जानती। देखिए, मूर्खतापूर्ण बातें, अपमानजनक जवाब। अगर हम इस तरह उल्टा जवाब देंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों को कितना दर्द होगा, इसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। दूसरों से अपमानजनक बातें करते हैं, ना सोचते हैं और ना ही समझते हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं होती है। तो आज के दिनों में कई परिवार का नाश इसी वजह से हो रहा है कि स्त्रियां अपने जबान को लगाम नहीं दे रही हैं। बिना सोचे समझे स्त्री जब बात करती है तो उसकी वजह से कई परिवारों का नाश हो रहा है। इस कार्यक्रम को देखने वाली बहनों, अपने शब्दों का चयन करें, सही चयन करें। स्त्रियों के गुस्से के कारण कई परिवारों का नाश हो रहा है, और उतना ही नहीं, जिद्दीपन के कारण, अपनी जिद्दी स्वभाव के कारण ही देखिए कितने सारे परिवारों में दरारें पड़ रही हैं, नाश हो रहा है। और देखिए, अपने पति की आज्ञा नहीं मानती हैं। इफिसियों 5:23, पहला पत्रस 3:1 क्या कहता है? अपने पति के अधीन रहना, पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। क्या हम अधीन रहते हैं? ऐसी कई सारी स्त्रियां हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाली प्यारी बहनों, आज आपका जीवन कैसा है? आप लोगों की मूढ़ता के कारण, बुद्धि ना होने के कारण, क्या आप अपने परिवार को तोड़ रही हैं, या फिर आप समझ के साथ अपने पति, पत्नी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने परिवार को बना रही हो? जरा सोचिए। देखिए, अगर आपके परिवार में ऐसी स्थिति आए, पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव हो, तुरंत ही फोन करके अपनी माँ को उसके बारे में बता देती हैं। अपने घर में मैं ऐसी रहती थी, मैं वैसी रहती थी, इस तरह अपने मायके के बारे में घमंड की बातें करती हैं। इस तरह के कार्य बहनों में होने के कारण ही पति और पत्नी के बीच में हमेशा मनमुटाव होते रहते हैं और परिवार का नाश होता है। जरा से भी बात पर अपनी माँ को फोन मत कीजिए। अब आपका अपना परिवार हो चुका है, अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर ही आपको उसे सुलझाना है। मायके वालों को सारी बातें मत बताइए, उनका अपना परिवार अलग हो चुका है, आपका अपना परिवार अलग है। अपने कार्य को आपको अपने मन में रखना सीख लेना चाहिए। मरियम के बारे में भी हम सीखते हैं। मरियम ने ये सारी बातें अपने मन में ही रखी थी, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। हम जो स्त्रियां हैं, उन्हें इन सारी बातों को हमारे मन में ही रखना चाहिए। सारी बातें फोन करके अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। वो लोग आपके माता पिता हैं। अगर आपके पति ने कुछ कह दिया, या आपकी सास ससुर ने, या आपके रिश्तेदारों ने आपको कुछ कह दिया हो, ये बात अगर आप अपने माँ बाप को बताएंगे तो वो लोग उदास हो जाएंगे कि मेरी बेटी तकलीफ में है। इसलिए तो डर कर कई माता पिता कहते हैं कि तुम वहाँ मत रहो, घर पर आ जाओ। ऐसे कई बच्चों को घर बुलाने वाले माता पिता हैं, और इसी तरह परिवारों का नाश हो जा रहा है। मेरे प्यारे परिवार के लोगों, हमारे अंदर ऐसे गुण होते हैं जो गलत होते हैं,
उसी के कारण ही ऐसी बातें जो हम मूढ़ता के साथ करते हैं, उसकी वजह से परिवारों में विभाजन का, परिवारों में नाश होने का मुख्य कारण बन जाता है। आप में से कितने सारे लोग हैं जो ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं? जरा सोच कर देखिए। अगर हम इसके कारण के बारे में देखेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय अब नहीं है। देखिए, परमेश्वर का भय हमें हर एक बुराई से अलग करता है, दूर करता है, और ऐसे विनाश के कार्य से अक्सर हमें दूर रहने में प्रभु हमें चलाते रहते हैं। हम मूढ़ता भरी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि प्रार्थना नहीं करते, हम बाइबल के वचनों का ध्यान नहीं करते, प्रभु के वचनों की आज्ञा नहीं मानते। हमसे कितने सारे सत्य उजागर किए गए। अब देखिए, हाल ही के दिनों में भी हमारे प्यारे भाई मोहन सिंह लाजरस आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में खुशहाल परिवार के शीर्षक पर पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, सत्य के बारे में संदेश दे रहे हैं। ऐसे सत्य के बारे में सुनिए और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपका प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रभु का भय नहीं है, प्रभु का वचन पढ़कर आप उसके आज्ञा नहीं मानते हो, तो ऐसी मूर्खता के कार्य में ही हम पड़े रहेंगे। अज्ञानता के कारण हम अपने ही परिवारों का नाश करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, आप एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन से प्रेम करके उनका भय रखकर क्या आप उनकी आज्ञा मानकर परिवार बना रहे हो? मूढ़ता और अज्ञानता के कारण जो बच्चे अपने परिवार का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम भाव रखें, अज्ञानता भरे शब्द ना करें, पति से झगड़ा ना करें। क्या आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रख रहे हो? जरा सोच कर देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों अध्याय 5 वचन क्रमांक 15 और 17 जब आप पढ़ोगे तो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वचन 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो निर्बुद्धि मत बनो, अज्ञानता के साथ मत रहो, मूढ़ ना बने रहो। हो सकता है किसी कमी के कारण, पिछले दिनों में हमारी अज्ञानता के कारण ही, परिवार में विभाजन के कारण अगर आप बहुत उदास हो तो परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, इस परिवार को प्रभु ने आपको दिया है। आपके पति, आपके बच्चे, आपके लिए रिश्ते भी परमेश्वर ने ही बना कर दिए हैं। हो सकता है अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, बिना सोचे समझे आप कोई कार्य कर रहे हो, तो ध्यान रहे प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में मांगिए, कहिए कि प्रभु कई बार मैं बिना सोचे समझे बात करती हूँ, मूढ़ता से किए गए कार्य के कारण मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ, मैं अपने बच्चों से अलग हो चुकी हूँ, मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूँ, परिवार में बहुत ही गड़बड़ी है। मेरी गलती के कारण, फिजूल खर्ची के कारण ही तो मेरा परिवार एक बड़े कर्ज से गुजर रहा है। मेरे परिवार में संघर्ष चल रहा है, समस्याएं हैं। मैं बात नहीं करना चाहती लेकिन कुछ तो गलत बोल देती हूँ। क्या आप इस तरह से उदास हो? क्या आप में से कितने सारे लोग आज इस स्थिति में हो? मेरे पति कुछ भी कह ले, मैं बिल्कुल चुप रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाती। बिना सोचे समझे उल्टा जवाब दे देती हूँ। उसी वजह से मेरे परिवार में संघर्ष और गड़बड़ी है। अगर आप ऐसा कहती हो तो प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं। प्रभु से ज्ञान की मांग कीजिए, वो अवश्य आपको ज्ञान देंगे। प्रभु आपको वैसी एक समझ देंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर, इन प्यारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष रूप से बहनों के लिए हम लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, उन लोगों से मिलकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि मेरी अज्ञानता के कारण मेरे परिवार का नाश हो चुका है। प्रभु, ऐसी जो निराशा की स्थिति में है, उन्हें आप देखिए पिता। अपने मन में बड़े बोझ के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, और कह रहे हैं कि मेरी मूढ़ता के कारण ही मेरे परिवार का नाश हो चुका है। हम लोग अलग हो चुके हैं, हम लोग इस कर्ज और समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। इनमें से जो कोई सच्चाई के साथ अर्पण करते हुए आपको देख रहे हैं, उन परिवारों में हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर दया कीजिए। प्रभु, आपके वचन के अनुसार इन्हें समझ प्रदान कीजिए प्रभु, बुद्धि प्रदान कीजिए, इन्हें समझ दीजिए प्रभु, ज्ञान प्रदान कीजिए परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इन बच्चों की सहायता कीजिए प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि टूटे हुए परिवार फिर से एक बार जुड़ जाए प्रभु परमेश्वर। बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ, आपसे मांगने वाले हर एक लोगों की आप सहायता कीजिए प्रभु। परिवारों को आशीष दीजिए, कर्ज की समस्या बदल जाए, परिवारों में प्रेम और करुणा भरी रहे प्रभु। आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए प्रभु। एक परिवार को बनाने के लिए जो समझ चाहिए वो इन बच्चों को प्रदान करने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। जिस किसी ने अर्पण किया है उनकी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना सुनकर इस परिवार को बनाने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए इस परिवार को एक सामर्थ्यशाली परिवार बनाने के लिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता,
आमीन।